चलिए, आवाज आ रही है ना? जी गुरु जी, स्पष्ट है। ठीक, तो आप लोग लिखना प्रारंभ करें। परम उच्चगत, परम उच्चगत बुद्ध की दशा में, परम उच्चगत बुद्ध की दशा में धन वृद्धि, यश वृद्धि, परम उच्चगत बुद्ध की दशा में धन वृद्धि, यश वृद्धि, सुख सुख ज्ञान वृद्धि, जननायकता, जननायकता, स्त्री, पुत्र, भूमि व बड़े उत्सवों का सुख होता है। स्त्री, पुत्र, भूमि व बड़े उत्सवों का सुख होता है। आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, एक बार ग्रुप में पुनः सूचना दे दीजिए प्रभु जी कि कक्षा प्रारंभ हो गई है, सभी लोग जुड़े। एक सूचना प्रेषित कर दीजिए। परम उच्चगत बुद्ध की दशा में, परम उच्चगत बुद्ध की दशा में धन वृद्धि, यश वृद्धि, सुख ज्ञान वृद्धि, जननायकता यानी कि लोगों के बीच में आप जो है लीडिंग रोल यानी कि नेतृत्व करने का एक प्रखर व्यक्ति का जो है सो किरदार निभाएंगे, वही ना होता है नायक। स्त्री, पुत्र, भूमि, स्त्री, पुत्र, भूमि व बड़े उत्सवों का सुख होता है। घर में मांगलिक इत्यादि कर्म होते हैं, जातक का मन भी प्रसन्न चित्त होता है। ठीक है, अब लिखिए उच्च। बुद्ध अगर उच्च का है, एक हो गया परम उच्च की स्थिति, यहाँ पे डिग्री बल, और उच्च यानी कि जिस राशि में स्थित है, उच्च राशि में स्थित है तो ठीक है। तो उच्चगत बुद्ध की दशा में, उच्चगत बुद्ध की दशा में यानी कि आपके जन्म पत्रिका में बुद्ध जो है उच्च का हो, साथ ही साथ में बुद्ध की दशा चल रही हो, तो जातक महत्व वृद्धि, महत्वाकांक्षा जो है सो बढ़ जाती है, जातक का भी महत्व बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। धन सुख, धन सुख, शारीरिक सुख, शारीरिक सुख, धन धान्य, धन धान्य, पशुधन, पशुधन, वाहन, पशुधन, वाहन व गीत वाद्यादि का सुख प्राप्त करता है, गीत वाद्यादि का सुख प्राप्त करता है। परम उच्चगत बुद्ध की दशा में, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, परम उच्चगत बुद्ध की दशा में जातक को धन वृद्धि, यश वृद्धि, सुख ज्ञान वृद्धि, जननायकता, स्त्री पुत्र भूमि, स्त्री पुत्र भूमि व बड़े उत्सवों का सुख प्राप्त होता है, बड़े उत्सवों का सुख प्राप्त होता है। उच्चगत बुद्ध की दशा में जातक के महत्व में वृद्धि, महत्वाकांक्षा की वृद्धि, महत्व में वृद्धि, महत्वाकांक्षा में वृद्धि, दोनों है। जातक वैल्यूएबल पर्सन हो जाता है और जातक की इच्छाएं जो है सो पूर्ण होती है, वह होता है महत्वाकांक्षा। ठीक ना। धन सुख, शारीरिक सुख, धन धान्य की वृद्धि, पशुधन, वाहन, गीत वाद्यादि का सुख, गीत वाद्यादि का सुख, साथ ही साथ में पशु का जो है सो पशु भी प्राप्त होते हैं, चौपाए धन की भी वृद्धि होती है। चार पैर घोड़ा, हाथी, खेती के लिए जो लोग रहते हैं बैल, है ना, तो ये सारी चीजें जो है सो जातक को प्राप्त होती है। ठीक है, उच्च की दशा में और परम उच्च की दशा का फल हमने जान लिया है। जन्म पत्रिका में बुध आपके परम उच्च के हैं, उच्च के हैं, गोचर प्रकरण चल रहा है आपका, जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं वह भी जातक का मतलब जातक क्या, जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसमें भी बुध उच्च के हों, है ना,
इसके साथ साथ में आपके जन्म पत्रिका में जिस स्थान पर बैठे हों उच्च के स्थान पर बैठे हों। ठीक है, तो ये सारे फल में आपको इस प्रकार का फल देखना चाहिए। ठीक है, अब लिखिए आरोही दशा। ठीक है, आरोही, आरोहिणी क्रम होता है ना, अवरोही और आरोही। ठीक है, यानी कि अपने उच्च राशि के निकट, अपने उच्च राशि के निकट, अपने उच्च राशि के निकट स्थित बुध, अपने उच्च राशि के निकट स्थित बुध की दशा में, अपने उच्च राशि के निकट स्थित बुध की दशा में, यानी कि बुध आपके जन्म पत्रिका में अपनी उच्च राशि के निकट हो, गोचर इत्यादि में उच्च के निकट पहुंच रहे हों और उसी दौरान बुध की दशा भी किसी जातक के लिए चल रही है, दशा अंतरदशा दोनों का फल। ठीक है, तो यह जो है आपको यज्ञादि उत्सव कराने का सुख, यज्ञादि उत्सव कराने का सुख, पशुधन, पशुधन, वाहन वृद्धि, आपके पास में कृषि से जुड़े जितने भी लोग हैं वो पशु का जो है सो ज्यादा जो है सो इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो पशु जो है उनके लिए एक हिस्सा है उनके जीवन यापन का, उनके कृषि का। ठीक है, इसके साथ साथ में वाहन की वृद्धि, तो जिनके पास में पशु है उन्हें पशु प्राप्त कर सकते हैं, न है तो भी पशु का सुख उनको प्राप्त होगा, वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। जिनके पास में वाहन है उनके पास में और बढ़िया वाहन, बड़े वाहन इत्यादि का लाभ हो सकता है। ठीक है, उत्तम भोजन, भोजन करेंगे तो उत्तम भोजन करेंगे, बढ़िया भोजन, अच्छा रहन सहन, लाइफ स्टाइल जो है सो बढ़ेगा, अच्छा रहन सहन, व्यापार वृद्धि, जो जिस प्रकार से भी बिजनेस इत्यादि में लगे हुए हैं, किसी प्रकार का बिजनेस हो उसको बढ़ाने का जो है सो मन में विचार आता है, इंक्रीज करने का, थोड़ा सा फैलाव की स्थिति जो है सो आती है। भूमि व धन की वृद्धि होती है, भूमि व धन की वृद्धि होती है, भूमि व धन की वृद्धि होती है, परोपकार की सामर्थ्य उत्पन्न होता है, मतलब किसी का हम भला करें, ठीक ना, ऐसा मन में विचार आता है कि थोड़ा समाज हित में कुछ कार्य कर दें, स्वजनों के प्रति कुछ उपकार कर दें, ऐसी भावना जो है सो आती है। आपके सामने कोई ऐसी घटना घटती है, ठीक है, तो उस घटना में भी आप जो है रुचि लेके और परोपकार करने का वचन लेते हैं, या आप जो है सो प्रारंभ करते हैं कि हमें परोपकार करना चाहिए, इस प्रकार का जो है सो मन में विचार आता है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, उच्च राशि के निकट स्थित बुध की दशा में जातक यज्ञादि उत्सव कराने का सुख प्राप्त होता है, पशुधन व वाहन की वृद्धि होती है, उत्तम भोजन के शौकीन होते हैं, बढ़िया जगह भोजन करें, अच्छा भोजन करें, ये बनाइए वो बनाइए, होता है मन में विचार चलता है, अच्छा रहन सहन, अच्छा रहन सहन, अच्छी लाइफ स्टाइल जीतने का, एक लेवल पे अपना जो है सो जीवन जीने का कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, ठीक ना, या उसके प्रति जो है सो प्रेरित होते हैं। ठीक है, व्यापार बढ़ाने का या व्यापार वृद्धि के लिए जो है सो कर्म करते हैं, उद्यम करते हैं, भूमि व धन की वृद्धि होती है। ठीक है, परोपकार की सामर्थ्य भी उत्पन्न होता है, परोपकार करने की भावना भी जो है सो जागृत है। ठीक है, अब है आपका अगला मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण, परम उच्च का फल हमने जान लिया, उच्च का फल जान लिया, अपने उच्च राशि के निकट पहुंचते हैं तो क्या फल होता है यह भी जान लिए,
बुध अगर हमारे जन्म पत्रिका में शुभ हैं तो किस प्रकार का फल देंगे, यह भी हमने कल जाना था। अब जानते हैं मूल त्रिकोणी बुध की दशा का फल। बुध आपके मूल त्रिकोण में है तो क्या फल देंगे। तो बुध यदि मूल त्रिकोण में स्थित हैं, जन्म पत्रिका में बुध मूल त्रिकोण में स्थित हैं और बुध की ही दशा जातक पर चल रही है, तो जातक राज्य की प्राप्ति, अगर किसी प्रकार से अपने घर से, परिवार से, प्रदेश से बिछड़ गए हैं तो वहां पुनः जाने का योग बनता है। ठीक है। जिस प्रकार की कोई सत्ता होती है वह सत्ता आपके हाथ से निकल जाती है, ऐसा होता है ना। कई लोग किसी डिपार्टमेंट में होते हैं, फाइनेंस में पहले थे, फाइनेंस से अब जो है सो पर्सनल डिपार्टमेंट में आ गए, है ना। वित्त विभाग से जो है सो कार्मिक विभाग उनको प्राप्त हो गया। तो जो कार्मिक विभाग में आप आ गए तो पुनः हो सकता है कि वित्त विभाग का आपका प्रभार मिले। ठीक है। या जिस प्रदेश में आपकी पोस्टिंग थी, शुरुआती पोस्टिंग थी, या जो जहां पर आप रहना चाहते थे मन में, उस जगह पर आपको प्रमोशन, ट्रांसफर इत्यादि हो सकता है। बहुत प्रकार के सुख, ठीक है, मन प्रसन्नचित रहेगा तो शारीरिक, मानसिक, ठीक ना, सभी प्रकार का सुख जो है सो आप सांसारिक सुखों का आनंद ले सकते हैं। तो मूल त्रिकोण में अगर बुध आपके स्थित हैं तो आपको राज्य की प्राप्ति होती है, बहुत प्रकार के सुख भी मिलते हैं, आपका जस कीर्ति भी वृद्धि होती है, विद्या, बुद्धि, विवेक, इन सभी में भी वृद्धि होती है। वेदांत और शास्त्रों के अनुसार आचरण करते हैं, जैसा हमारा धर्म, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र जीवन जीने की कला सिखाते हैं, उसी का आप आचरण करते हैं। पुराणों व धर्म शास्त्रों की कथाओं का भी श्रवण करते हैं। आप भागवत कथा का, श्री राम कथा का, इन सभी, शिव पुराण की कथा का, विष्णु पुराण की कथा का, इन सभी कथाओं का आप आयोजन कर सकते हैं या इसमें किसी प्रकार से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बुध अगर आपके मूल त्रिकोण में जन्म पत्रिका में स्थित है और बुध की दशा चल रही है तो आपको बहुत प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। आपके अनुकूल जो है सो आपके राज्य की प्राप्ति, आपके विभाग की प्राप्ति हो सकती है, आपकी कीर्ति और यश की भी वृद्धि होती है, साथ ही साथ में वेदांत और शास्त्रों का जो आचरण है वो उसको आप अपने अंदर में ले आते हैं। पुराण, धर्मशास्त्रों की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, साथ ही साथ में इनको अनुष्ठान इत्यादि आयोजन करने के भी आप मन में भावना आ सकती है। ठीक है। अब है स्वक्षेत्री बुध अगर अपने क्षेत्र में हो, ठीक है, स्वक्षेत्री, तो स्वक्षेत्री बुध की दशा में, स्वक्षेत्री बुध की दशा में धन धान्य संपत्ति की वृद्धि होती है, धन धान्य संपत्ति की वृद्धि होती है, व्यापार में लाभ होता है, व्यापार में लाभ होता है, परिवार का सुख प्राप्त होता है, जायदाद का आप निर्माण कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, ठीक है, वृद्धि कर सकते हैं, वस्त्र आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है, वस्त्र आभूषणों की प्राप्ति होती है, उत्तम भोजन भी आपको प्राप्त होता है, उत्तम भोजन भी आपको प्राप्त होता है। स्वक्षेत्री बुध की दशा में जातक के धन धान्य संपत्ति की वृद्धि होती है, व्यापार में लाभ प्राप्त होता है, परिवार का सुख प्राप्त होता है, परिवार का सुख प्राप्त होता है, जायदाद का निर्माण कर सकते हैं, उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है, वस्त्र आभूषणों की प्राप्ति होती है, वस्त्र आभूषणों की प्राप्ति होती है। एक चीज जान लीजिए कि जिन भी जातकों का बुध अच्छा होता है वह जो है सो भोजन जो
ग्रहण करते हैं या जिस प्रकार से भी भोजन करते हैं, बड़ा ही ढंग से सजा के रखते हैं, ठीक ना। सजा के मतलब कई लोग होते हैं ना कि घर में भोजन इत्यादि बनाते हैं, हाँ, तो सामान बिखेर देते हैं, है ना। और कई लोग पहले उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, सब्जी व्यवस्थित ढंग से काट लिए, जो भी मसाला इत्यादि जो पदार्थ हैं इनको जो है सो एकत्रित करके अलग अलग रख लिए। जैसे टीवी इत्यादि में मास्टर शेफ वगैरह ये सब में दिखलाते हैं ना, जो हमारे शेफ इत्यादि खाना वाना बनाते हैं। तो जो भी भोजन संबंधित व्यवसाय इत्यादि में जाते हैं, ठीक ना, रसोई इत्यादि के व्यवसाय में, बुद्ध उनके लिए बढ़िया होना आवश्यक है, ठीक है। और वो उसकी व्यवस्थित प्लानिंग करते हैं, अच्छे से पहले सजा के रखते हैं, तब फिर भोजन को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही भोजन को परोसते भी हैं तो बड़े अच्छे से सजा के। कुछ लोग जो है सो पूरा क्या बोलते हैं उसको, रायता फैला देना, तो पूरा रायता जो है सो फैल जाता है उनके किचन इत्यादि में जो है। तो देखेंगे कि जिनका बुद्ध अच्छा होता है, साधारणतः जो जिसको शुभ बुद्ध बोलते हैं, वो इन चीजों में थोड़ी सी व्यवस्था, किसी प्रकार का भोजन इत्यादि आपका जो है सो रखेंगे तो बड़ी बढ़िया से सजा के रखेंगे, आनंद आएगा देखने में, देख के ही मन जो है सो तृप्त हो जाएगा, है ना। जी राघवेंद्र जी हैंड रेज किए थे, बोलिए प्रभु जी, इससे संबंधित कुछ कहना भगवान एक चाहते थे। छोटा, हाँ जी हाँ जी, क्या सभी पंडितों जी का बुध अच्छा होता है? क्योंकि भोजन हमेशा ही अच्छा मिलता है उनको। साधारणतः यह जो है सो देखा गया है, ठीक ना। इसलिए कि जो भी पांडित्य कर्म से जातक जीवन यापन इत्यादि करते हैं, उनके लिए सूर्य का अच्छा होना जो है सो निश्चित है। और साधारणतः जो सूर्य है वह जो है बुद्ध का मित्र है, बोलिए, मित्र जी है ना। जी जी है। और बुद्ध जो है सूर्य के आसपास ही रहते हैं, बोलिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे। आप जन जी पत्रिका में जिनका भी देखेंगे, सूर्य और बुद्ध जो है सो आसपास में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो आप कह सकते हैं कि साधारणतः जो भी पांडित्य कर्म इत्यादि से हैं, तो सूर्य अगर अच्छे भाव में होगा, सूर्य यदि अच्छा होगा, तो निश्चित तौर पे है कि बुद्ध भी उसका मित्र है, तो उसके समान फल जो है सो देना है, क्योंकि बुद्ध साहचर्य का कर्म निभाता है। बोलिए, बोलिए राघवेंद्र जी। जी 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 बोलो। तो जैसा सूर्य का प्रभाव होगा वैसा जो है सो बुद्ध भी जो है सो उस प्रकार से उसके फलों में वृद्धि कर सकता है ना। जी नीतू जी। गुरुजी वो अस्त भी तो हो जाता है, पर लेकिन सूर्य के साथ होता है तो। हाँ, तो अस्त हो जाता है, तो कहने का तात्पर्य है कि निश्चित रूप से जो है बुद्ध जो है अपने जिस घर में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, उसका तो फल जो है सो उसको देना चाहिए ना। मान के चलिए अस्त हो गया, अस्त हो गया हाँ तो जी, उसका तो कुछ फल रहा नहीं, हाँ जी, बोलिए। तो निश्चित जिस घर के जिस ग्रह के साथ बैठा है, मान के चलिए सूर्य के ही आसपास बैठा है, सूर्य यदि शुभ है तो उसके समान तो फल देना है उसको। अगर वह हाँ अस्त जी, हो जी गया, जी जी अगर वह जी। अस्त हो गया, खराब हो गया, तो निश्चित रूप से मैंने बोला कि जो अ, शुभ बुध का प्रभाव है वो जातक पर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। हाँ जी, वो या तो सम का प्रभाव मिलेगा और या तो फिर जो है सो बुरे प्रभाव देगा वो, है ना। जी गुरुजी। हम्म। गुरुजी, अगर ये सूर्य बलवान होगा तो फिर उसका प्रभाव बुद्ध हाँ का तो कुछ सूर्य, रहेगा, हाँ कैसा रहेगा? सूर्य, सूर्य बलवान होगा तो सूर्य अपना फल तो देगा ही, बुध उसके हाँ जी, आसपास में होंगे क्योंकि मित्र हैं बुध के, ठीक हाँ है। जी, तो जी, उनका फल जो है सो फलों में वृद्धि करेंगे। हाँ जी, क्योंकि हम अभी स्वक्षेत्री ही तो बात कर रहे हैं कि स्वक्षेत्रीय अपने क्षेत्र में हो, अपने मित्र के क्षेत्र में हो, तो ये फल जो है सो देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला जो है सो बता रहे हैं जी, आपके अति मित्र क्षेत्री व मित्र क्षेत्री का फल, नोट करिए जी इसको। गुरुजी, जी गुरुजी। अति मित्र क्षेत्री बुद्ध की दशा में, यानी कि बुद्ध जो है सो आपके जन्म पत्रिका में अति मित्र क्षेत्री हो। अति मित्र क्षेत्र का निर्धारण कैसे करेंगे? पंचधा मैत्री, नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री, इन तीनों का प्रभाव देखेंगे तो फिर जो है सो हमको फल जो है सो आपको
प्राप्त हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा ग्रह अति मित्र है और अति शत्रु है। ठीक है, तो अति मित्र क्षेत्रीय बुध की दशा में, अति मित्र क्षेत्रीय बुध की दशा में जातक को महत्व प्राप्त होता है, जातक को महत्व प्राप्त होता है, वैल्यू जानते हैं लोगों, ठीक ना। राजाओं से मैत्री, राजाओं से मैत्री, सुख, सुख, धन, पुत्र, अति मित्र क्षेत्रीय बुध की दशा में जातक को महत्व प्राप्त होता है, राजाओं से मैत्री, सुख, धन, पुत्र व स्त्री का भी सुख प्राप्त होता है। इसके साथ साथ बंधुओं में सम्मान भी प्राप्त होता है, स्त्री का सुख प्राप्त होता है, साथ ही साथ में बंधुओं में सम्मान भी प्राप्त होता है। अब बुद्ध के लिए जो है सो उत्तम रत्न कौन है, बता सकते हैं? पन्ना, है ना। बोलिए राघवेंद्र जी, बुद्ध का जो है सो प्रिय रत्न कौन सा है? पन्ना है गुरुदेव। पन्ना है। अब पहले तो वैदुर्य, हाँ वैदुर्य मणि भी आती थी, है ना, वैदुर्य मणि, तो यह भी जो है सो बुद्ध का ही रत्न था। ठीक है, तो ये कितने कीमती होते हैं, ओरिजिनल यदि आपको मिले तो उसका क्या वैल्यू है, ये तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। बोलिए जी, मैंने भी पहना है और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। बिल्कुल अच्छे परिणाम मिलते हैं, बुद्ध सकारात्मक प्रभाव जो है सो अपना देता है। ठीक है, इन्हीं का बुद्ध यदि कमजोर हो, ठीक ना, या नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो नकारात्मक उपायों को जो है सो करने के पश्चात यदि हम पन्ना धारण करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है सो प्रभाव जो है हमारा वृद्धि होती है, बुद्ध के सकारात्मक प्रभाव हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नकारात्मक हो, ठीक है, तो फिर पन्ना भी धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्रहों के जो ग्रह हमको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, अगर उनके रत्न हम धारण कर लेंगे तो उनकी नकारात्मकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसके जो बुरे परिणाम थे वो जो है सो हमको मिलना और ज्यादा जो है सो प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी रत्न धारण करना हो, कोई भी जड़ी धारण करना हो, ठीक ना, तो इसके लिए जन्म पत्रिका का अवलोकन आप लोग अवश्य कर लें या करा लें। ठीक है, चलिए, यह तो था अति मित्र क्षेत्री का फल। अब मित्र क्षेत्र में क्या फल होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। मित्र क्षेत्री बुद्ध की दशा में, मित्र क्षेत्री बुद्ध की दशा में धन वृद्धि, धन वृद्धि, सुख, सुख, पृथक नामों से प्रसिद्धि होती है, अलग नाम से विख्यात हो सकते हैं आप। मित्र क्षेत्रीय बुद्ध की दशा में धन वृद्धि, सुख, पृथक नामों से प्रसिद्धि होती है, तथा जातक की प्रशंसा में, जातक की प्रशंसा में गद्य, पद्मय, गद्य, पद्य आदि प्रशंसा पत्र भी लिखे जाते हैं। मित्र क्षेत्रीय बुद्ध की दशा में जातक को धन वृद्धि, सुख, पृथक नामों से प्रसिद्धि होती है, तथा जातक की प्रशंसा में गद्य, पद्य ये प्रशंसा पत्र भी लिखे जाते हैं। ठीक है, मित्र क्षेत्रीय बुद्ध की दशा, बुद्ध है जन्म पत्रिका में आपका, ठीक ना, और बुद्ध की दशा चल रही है, तो जातक की प्रशंसा में शायरी इत्यादि के, कविता इत्यादि जो है सो जातक के बारे में लिखे जा सकते हैं। कोई जो है सो आर्टिकल इत्यादि जो है सो प्रशंसा में लिखा जाता है, साधारणतः ये देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखिए समक्षेत्री, समक्षेत्री, समक्षेत्री बुद्ध की दशा में, समक्षेत्री बुद्ध की दशा में सुख, सुख, धान्य वृद्धि,
धान्य वृद्धि, संतोषजनक रहन सहन, संतोषजनक रहन सहन। लेकिन त्वचा रोग होते हैं, त्वचा रोग होते हैं। अब सम क्षेत्री में भी कहा जाएगा, यहाँ पे दो प्रभाव, यह तो हो गया कि शुभ है लेकिन कुछ जो है सो दुष्परिणाम जो है सो बुध का हो गया, दूषित हो गया किसी प्रकार से, दृष्टि इत्यादि से। मान के चलिए कि अपनी राशि में बैठा हो लेकिन क्रूर ग्रह जो है सो उस पर प्रभाव दे रहा हो, उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तो इसका कुल आकलन क्या करेंगे, मतलब मिश्रित होगा फल, है ना। तो यह क्या करेगा, पाप प्रभाव में आ जाएगा, बुध जो है सो पाप प्रभाव में हो जाएगा। तो पाप प्रभाव में आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहला तो राजच्युति, राज से हानि करेगा, ठीक है। राज्य से आपका जो है सो मतलब ये कहिए कि डिमोशन हो जाएगा, या अलग जगह जो है सो ट्रांसफर हो सकते हैं आप, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने समुदाय से तिरस्कृत किए जा सकते हैं, ठीक है, या दूर हो सकते हैं। किसी न किसी प्रकार का विघ्न आएगा, किसी न किसी प्रकार का विघ्न आएगा। बुद्धि मंदता, मतलब बुद्धि जो है सो थोड़ा सा मंद हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, लेट बुद्धि काम करेगी आपकी, ठीक है। और संतोषजनक जो है रहन सहन होगा, जो लाइफ स्टाइल जो है वह जो है एवरेज होगा, ठीक ना, एवरेज, मतलब बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब भी नहीं, तो मिश्रित प्रभाव जो है सो यह देता है, ठीक है, सम क्षेत्र में। अब लिखिए अगला, उच्चाद युक्त बुद्ध, यह समझ गए ना सम क्षेत्री का प्रभाव, सम क्षेत्री का प्रभाव समझ गए भगवान। जी जी भाऊ। उच्चाद युक्त, उच्चाद युक्त यानी कि उच्च ग्रहों से, एक बार दोबारा गुरुदेव, एक बार इसको दोबारा बताएं। चलिए लिखिए, सम क्षेत्री वाला। बुद्ध की दशा में, सम क्षेत्री बुद्ध की दशा में धान्य वृद्धि, धन में वृद्धि होगी, संतोषजनक रहन सहन होगा, संतोषजनक रहन सहन होगा। लेकिन पाप प्रभाव हो, पाप प्रभाव हो तो राज्यच्युति, राज्यच्युति, विघ्न, किसी न किसी प्रकार के कष्ट, बाधा, बुद्धि मंदता, बुद्धि थोड़ा स्लो काम करेगा, बुद्धि मंदता, या मंद बुद्धि भी लिख सकते हैं, जातक जो है सो थोड़ा मंद बुद्धि व्यवहार करेगा। त्वचा रोग भी होते हैं, त्वचा रोग भी होते हैं, स्किन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, आप त्वचा रोग के प्रभाव में आ सकते हैं, ठीक है अरुण जी। जी जी। चलिए अब लिखिए उच्चादि युक्त, यानी कि उच्च ग्रहों के प्रभाव में, उच्च ग्रहों के साथ, ठीक है। तो उच्च ग्रह से युक्त, उच्च ग्रह से युक्त बुध की दशा में बहुत सुख, बहुत सुख, भाग्य वृद्धि, उच्च ग्रह से युक्त बुध की दशा में बहुत सुख, भाग्य वृद्धि, विद्या प्राप्ति, व्यापार, व्यापार, कृषि, कृषि, पशुपालन, पशुपालन इत्यादि से लाभ होता है, इत्यादि से लाभ होता है। नया पुराना, ठीक ना, सभी प्रकार के व्यापार में लाभ होता है, किसी का नया व्यापार हो, किसी का पुराना व्यापार हो,
ठीक है। यदि उच्च ग्रहों के साथ में है तो उसमें वृद्धि होती है, लाभ होता है, लाभ होता है। उच्च ग्रहों से युक्त बुध की दशा में बहुत प्रकार के सुख, भाग्य वृद्धि, विद्या प्राप्ति, व्यापार, कृषि, पशुपालन इत्यादि से लाभ होता है। नए पुराने सभी व्यापारों में लाभ होता है, नए पुराने सभी व्यापारों में लाभ होता है। ठीक है, यह तो था उच्च ग्रहों से युक्त अगर बुध है तो। अब शुभ ग्रहों के साथ में यदि हो, शुभ ग्रहों के साथ में हो तो क्या फल देगा? तो शुभ युक्त या शुभ ग्रहों से युक्त बुध की दशा में, बुध की दशा में बहुत सुख, बहुत सुख, राजयोग, राजयोग, कीर्ति, कीर्ति, परिजनों व राजादि से सुख, परिजनों व राजादि से सुख, राजादि मतलब राजकीय कर्मी, मंत्री, एमएलए, विधायक, डीएम, एसपी, उच्चाधिकारी सब आ जाएंगे। शुभ युक्त बुध की दशा में बहुत सुख, राजयोग, कीर्ति, परिजनों व राजादि से सुख प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब लिखिए शुभ दृष्ट। शुभ दृष्ट यानी कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो, एक है उच्च ग्रहों के साथ हो तो, शुभ ग्रहों के साथ में हो तो, अब शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो क्या फल देता है? तो शुभ ग्रहों से दृष्ट, जी सुबोध पांडे जी, जी सुबोध पांडे जी, सुबोध जी हैंड रेज किए, कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, मेरे को थोड़ी सी आवाज दिखनी थी कनेक्शन के लिए। ठीक है भगवान, जो छूट गया बाद में चर्चा कर लीजिएगा। ठीक है, शुभ ग्रहों से दृष्ट बुध की दशा में, शुभ ग्रहों से दृष्ट बुध की दशा में आप लोग को बता दूं कि रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक ना? तो आप लोग संस्थान के YouTube चैनल पर जाके सनातन ज्ञान संस्थान टाइप करेंगे, संस्थान का लोगो आएगा और आप लोग देखेंगे जो भी ग्रह के प्रकरण, जो भाव के प्रकरण, जो दशा का प्रकरण इत्यादि चलता है वो प्रतिदिन रिकॉर्ड होता है और उसको ग्रुप में दूसरे दिन डाल दिया जाता है। तो एक बार वहां पर भी अवलोकन कर लेंगे आप लोगों को तो यही चीजें आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, सभी के लिए। वैसे मैं ज्यादातर टाइम रिपीट कर सकता हूँ, मैं एक बार भी बोल के चला जा सकता था, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन फिर भी मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर देता हूँ चीजों को, तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करें भगवान, ठीक है ना? चलिए, शुभ दृष्ट यानी कि शुभ ग्रहों से दृष्ट बुध की दशा में अच्छी कीर्ति, अच्छी कीर्ति, विद्या का विलास, अच्छी कीर्ति, विद्या का विलास, विद्वता के कारण राज सम्मान, विद्वता के कारण राज सम्मान, कांति वृद्धि यानी कि जो आपका रंग है उसमें निखार आएगा, ठीक है, जो आपकी आभा है, प्रकाशमय जो है सो चेहरा, प्रकाशमय स्वरूप जो है सो दिखेगा आपका, वही कांति वृद्धि, प्रताप व यश भी वृद्धि होती है, प्रताप व यश की भी वृद्धि होती है। शुभ दृष्ट बुध की दशा में यानी कि शुभ ग्रहों से दृष्टिपात होने पर, बुध की दशा चल रही है जातक में जन्म पत्रिका में, तो अच्छी कीर्ति यानी कि आपका नाम यश गान होता है, विद्या का विलास, बहुत प्रकार की विद्याएं सीखते हैं और इसी पर धन अर्जित भी करते हैं, ठीक है। विद्वता के कारण राज सम्मान, विद्वता के कारण आपको सम्मानित किया जा सकता है सरकारी विभाग से, राजकीय विभाग से, आपकी आभा, आपका निखार, आपके तेज में जो है सो वृद्धि होती है,
कांति वृद्धि होती है, प्रताप भी आपके वृद्धि होता है, आपका जो समाज पे प्रभाव है, लोगों के बीच प्रभाव है, समुदाय में प्रभाव है, उसमें आपका जो है सो नाम लिया जाएगा। इसके साथ साथ में आपका यश भी बढ़ेगा। ठीक है, ये था शुभ दृष्टि ग्रहों का फल, यानी कि बुध पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो क्या फल पड़ेगा। अब लिखिए नवांश का फल। नवांश का फल तो उच्च नवांशगत बुध की दशा में, यानी कि बुध जो है नवांश कुंडली में उच्च का हो जाए। ठीक है, तो ऐसे उच्च नवांशगत यानी कि बुध यदि जन्म पत्रिका में उच्च नवांश में है तो इस समय बुध की दशा चल रही है जातक के, तो क्या फल देगा, तो पुत्रों व भूषणादि की प्राप्ति होगी। जातक को पुत्र सुख, अब जिनका विवाह नहीं होगा उनका तो पुत्र सुख नहीं होगा, ठीक है, तो उनका विवाह आदि क्रियाएं हो सकती हैं, बच्चों के प्रति लगाव बढ़ सकता है। ठीक है, बच्चे मान सम्मान देंगे। इसके साथ ही जिनका विवाह हो चुका है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग होता है। ठीक है, तो उच्च नवांशगत बुध की दशा में पुत्रों व भूषणादि की प्राप्ति होती है। भूषणादि यानी कि आभूषण गहना जो है सो आपको जेवर प्राप्त होते हैं। मन में प्रसन्नता होती है, मन में प्रसन्नता होती है। स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ शरीर। भोग विलास में उत्साहित होते हैं, भोग विलास में उत्साहित होते हैं। धैर्य, धैर्य भी जो है सो बना रहता है। ठीक है, इसके साथ ही जल क्रीड़ा का भी सुख प्राप्त होता है, जल क्रीड़ा का सुख भी प्राप्त होता है। आजकल जाते हैं ना लोग एक्वालैंड वाटर पार्क, तो ये सब में आप जो है सो आज के परिवेश में जा सकते हैं, जाने का योग बनता है। उच्च नवांशगत बुध की दशा में जातक को पुत्रों व भूषणादि की प्राप्ति होती है। मन में प्रसन्नता होती है, स्वस्थ शरीर होता है, भोग विलास उत्साह धैर्य इन सभी चीजों का वृद्धि होती है। जल क्रीड़ा का सुख प्राप्त होता है, जल क्रीड़ा का सुख प्राप्त होता है। ठीक है, अब लिखिए राशि अनुसार नवांश का जो फल है उसको लिखिए। बुध यदि जन्म पत्रिका में उच्च का है, बुध यदि जन्म पत्रिका में उच्च का है और नवांश में नीच का हो जाए, नवांश में नीच का हो जाए तो उसकी दशा में जातक को प्रतिष्ठा, एक मिनट भगत, थोड़ा धीरे पद, धीरे थोड़ा सा। उच्च राशिगत यानी कि बुध जन्म पत्रिका में उच्च का है, नवांश में नीच का हो गया है, नवांश में नीच का हो गया। जी जी प्रभु जी, थोड़ा स्पीड कम करे, बहुत तेज बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। ठीक है। बुध जन्म पत्रिका में उच्च का है, नवांश में नीच का हो गया हो। जन्म पत्रिका में बुध उच्च का है और बुध जन्म पत्रिका में उच्च का है और नवांश में नीच का हो जाए तो जातक, और बुध की दशा चल रही है, ठीक ना, बुध की दशा चल रही है, तो जातक के प्रतिष्ठा पद कीर्ति, प्रतिष्ठा पद कीर्ति प्रायः नष्ट हो जाती है। ठीक है, प्रतिष्ठा पद कीर्ति नष्ट हो जाती है, यानी कि जन्म पत्रिका में बुध उच्च का है लेकिन नवांश में नीच का हो गया, और बुध की दशा जब आएगी तो जो कुछ भी आप अर्जित किए होंगे उसके नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। ठीक ना, ये सारे पद प्रतिष्ठा कीर्ति जो भी है इसमें जो है सो प्रभाव जो है सो आपका कम जाएगा, डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अब लिखिए दूसरा। जी, अगर यही स्थिति है यानी कि पूर्व की जो स्थिति है वही बुध उच्च का हो नवांश में नीच का हो जाए, ठीक है, तो सारे काम जो है सो देरी से आपके होते हैं। मतलब नहीं बोलते हैं कि मेरा काम देरी से बन रहा है, बहुत विलंब हो रहा है, तो उनके कार्य भी विलंब से होते हैं।
ठीक है, कार्य जो है विलंब से होते हैं, लेकिन वृद्धि जो है वह वृद्धि होती है। वृद्धि जो प्रोग्रेस देखा गया है, वो प्रोग्रेस जो है वह जो है सो जरूर बढ़ती है। 100 हैं तो 101 आएंगे, 99 जो है सो नहीं हुए। ओवरऑल जो देखा जाएगा वो बुध आपके जन्म पत्रिका में उच्च के हैं, नवमांश में नीच के हो जाएं और बुध की दशा चल रही है, तब पद प्रतिष्ठा कीर्ति यह जो है सो नष्ट हो जाता है। इसके नकारात्मक प्रभाव या न्यून प्रभाव जो है सो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही आपके जो काम हैं वो थोड़ा देर से जो है सो संपन्न होंगे, बनते हैं। जो आपके काम बनने वाले हैं थोड़ा समय लेके बनेगा, टाइम लेगा। टाइम टेकिंग जो है सो कोई भी कार्य होगा, कोई भी रिजल्ट बहुत टाइम लेके आएगा। लेकिन ओवरऑल यदि प्रोग्रेस की बात करें, यानी कि कुल मिलाकर स्थिति देखें, तो उसमें जो है सो बढ़ोतरी सुनिश्चित होती है, बढ़ोतरी सुनिश्चित होती है। क्लियर है? जी जी भगवान। चलिए अब लिखिए दूसरा यहाँ पर है जन्म पत्रिका में बुध नीच के हैं और नवांश में उच्च के हो जाएं। जन्म पत्रिका में बुध जो है नीच के हैं और नवांश में उच्च के हो जाएं, तो प्रारंभ में तो आपको अशुभ फल मिलेगा, दशा के प्रारंभ में अशुभ फल मिलेगा, लेकिन दशा के अंत तक शुभ परिणाम देकर जाएगा। शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। जन्म पत्रिका में बुध जो है सो नीच का है और नवमांश में उच्च का हो जाता है, ठीक ना। तो जन्म पत्रिका जब दशा प्रारंभ होगी उस समय तो अशुभ फल देगा, लेकिन दशा समाप्ति तक यानी कि दशा के उत्तरार्ध में बुध जो है आपको अच्छे फल देकर जाएगा। ठीक है, जी 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 भगवान। चलिए समय प्राप्त समाप्त हो गया है, तो आगे अब नहीं बढ़ेंगे, आज इतना ही पे। कल और भी फल जो है सो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के प्रकरण से अगर संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। सिर्फ दोहराने को नहीं बोलिएगा प्रभु जी, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है, आप लोग वहां पर भी जाके सुन सकते हैं। ठीक है, एक यही बस खाली निवेदन है। आज का जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न है आप लोग कर सकते हैं।